सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा। धन्यवाद इसलिए क्योंकि इतने कम समय में आपने मुझे बहुत कुछ सपोर्ट किया, ठीक है? बहुत सपोर्ट किया आपने। इतने कम समय में देखा जाए तो आपने बहुत सपोर्ट किया मुझे। इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ, ठीक है? और सदैव आपका आभारी रहूँगा। तो आइए हम टॉपिक पे चलते हैं। देखिए यहाँ पे कि बीटीयूपी इवेंट सेमेस्टर एग्ज़ाम 2025 को लेकर के यहाँ पे जितने भी छात्रों का चाहे वो बैक हो, ठीक है? चाहे वो फर्स्ट सेमेस्टर हो या फिर सेकेंड सेमेस्टर हो, फिर थर्ड सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर या फिर स्पेशल बैक है, जितने भी छात्रों का बैक था, ठीक है? तो इस वीडियो में जानने वाला है कि आपका बैक पेपर कब होने वाला है, आपका बैक पेपर किस सेमेस्टर में होगा। तो अभी इसको कंफर्म कर लीजिए और कंफर्म कर लेंगे तो आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। और साथ ही साथ आप जब डाउट आपका क्लियर हो जाएगा तो उसके हिसाब से आप तैयारी कर देंगे। ये नहीं भ्रम में रहना है कि मेरा जो है बैक पेपर नहीं होगा, ठीक है? अब आगे चल के होगा, तो इससे भ्रम में नहीं रहना है। अगर ऐसे भ्रम में रहते हैं तो फिर आपका बैक आने वाला है, ठीक है? तो आपको अभी से समझ लेना है कि आपका बैक किस सेमेस्टर में होने वाला है। आप देख लीजिए, अब मैं बताऊंगा सारा कुछ, तो डाउट क्लियर कर दूंगा और उसी हिसाब से आप क्लियर कर लीजिए और उसके बाद अपना तैयारी शुरू कर दीजिएगा बैक वाला पेपर, ठीक है? इस सेमेस्टर एग्जाम के साथ साथ आपका बैक वाला पेपर भी तैयारी होते रहना चाहिए, इसमें नहीं रुकना चाहिए, नहीं तो फिर उसमें आपको बैक देखने को मिल जाएगा, ठीक है? तो आप उसको अनुसार साइड से उसको भी तैयारी करते रहिएगा। तो आइए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। और उससे पहले यदि दोस्त आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि सारा इन्फॉर्मेशन आपको इसी चैनल पे मिल जाता है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और मेरा टेलीग्राम चैनल एग्ज़ाम सहयोगी नाम से, ठीक है? कोई डाउट रह जाता है वीडियो के अंत तक तो वहाँ पर जाके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। मेरी वहाँ टीम लगी हुई है, वहाँ से जाके सारा डाउट आपका क्लियर हो जाता है, तुरंत वहाँ पर रिप्लाई दे दिया जाता है। तो यहाँ पर हम फाइनली अगर बात करें, यहाँ से देख सकते हैं आप यहाँ से कि आपका बैक पेपर कब होगा, ठीक है? आपका बैक पेपर कब होने वाला है, चाहे वो फर्स्ट सेमेस्टर हो, चाहे वो सेकेंड सेमेस्टर हो या फिर थर्ड सेमेस्टर हो। यदि आपका बैक इसमें से है, मान लीजिए आपका बैक फर्स्ट सेमेस्टर में आ गया और कुछ बच्चों का ऐसे होंगे जो सेकेंड ईयर के होंगे, उनका सेकेंड सेमेस्टर में बैक था और फिर थर्ड सेमेस्टर में भी उनका बैक था, ठीक है? तो अगर फर्स्ट सेकेंड और थर्ड सेमेस्टर में आपका बैक है तो समझ लीजिए कि आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है वो इवेंट सेमेस्टर में होने वाला है। कब होगा आपका इवेंट सेमेस्टर? इवेंट सेमेस्टर मतलब इसी सेमेस्टर में, ठीक है? ये रूल्स बदल गया है कि पहले जो होता था कि जो जो इवेंट का होगा, मान लीजिए कि सेकेंड में लाकर बैक लगा है तो फोर्थ में होता था। लेकिन अब क्या हो गया है कि वो चेंज हो गया, सब कुछ नियम चेंज। अब क्या करना है आपको कि बैक लग गया आपका, चाहे वो फर्स्ट हो, सेकेंड हो या फिर थर्ड सेमेस्टर हो, किसी भी सेमेस्टर में आपका बैक लग गया है तो समझ लीजिए कि इवेंट सेमेस्टर में होगा। इवेंट सेमेस्टर ये नहीं कि अगली बार, ये सब नहीं, ठीक है? इवेंट सेमेस्टर मतलब क्या, अभी जो हाल ही में एग्ज़ाम होने वाला है 2025 में, ये चूँकि आप जानते होंगे कि 14 मई से आपका एग्ज़ाम शुरू होने वाला है। नोटिस भी आया था, उसके माध्यम से मैंने आपको बताया था कि बोर्ड एग्ज़ाम कह रहा है कि 24 मई से आपका एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा, ठीक है? वो बैक वाला पेपर हो चाहे कोई भी पेपर हो, यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। तो ये आशा है कि आपका 24 मई से आपका बैक पेपर स्टार्ट हो जाएगा। तो आप अपनी तैयारी को जारी रखिए, ठीक है? अपनी तैयारी को जारी रखिए, किसी प्रकार की आपको लापरवाही नहीं करनी है, चाहे वो फर्स्ट, सेकेंड या थर्ड सेमेस्टर हो। आपका जो एग्ज़ाम होगा इसी सेमेस्टर में होने वाला है 14 मई से। 14 मई से आपका एग्ज़ाम शुरू होगा, तो उसके हिसाब से अपने अनुसार देख लीजिएगा और तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। साइड में इसको भी तैयार करते रहिए। अब बात करते हैं यहाँ पे फिफ्थ सेमेस्टर की, चाहे फिफ्थ सेमेस्टर चाहे स्पेशल बैक पेपर हो, ठीक है? अगर फिफ्थ सेमेस्टर या स्पेशल बैक पेपर है तो इनका कब होगा? तो इनका भी इसी में होगा, ठीक है? इनका भी 14 मई से स्टार्ट हो जाएगा, सब कुछ देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो ये अपना डाउट क्लियर कर लीजिए कि आपका बैक है किसी भी सेमेस्टर में तो इस सेमेस्टर में आपको बैक पेपर देना ही पड़ेगा। 14 मई से आपको एग्ज़ाम देना ही पड़ेगा, चाहे वो किसी भी सेमेस्टर में बैक लगा हो, ठीक है? तो इसको आपको देख लेना है, कोशिश करना है कि अगर बैक लगा है तो इसी में आपको 14 मई से जो पेपर होने वाला है, 14 मई से, इसी में आपको बैक क्लियर कर लेना है, आगे के लिए नहीं छोड़ना है, ठीक है? आपको ये भरोसा रखना है कि मेरा बैक इसी में क्लियर हो जाएगा और उसके अनुसार आप तैयारी कीजिए। केवल भरोसा मत रखिए कि मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, ऐसा मत करिए। बस आपको भरोसा के साथ साथ आपको एग्ज़ाम के प्रिपरेशन पर भी ध्यान देना है कि साइड से मैं तैयारी उसका भी करता रहूँ बैक पेपर का। तो बैक पेपर कोशिश करिएगा कि इस समय जो हो रहा है 24 मई वाला, 14 मई वाला, तो 14 मई से आपको जो पेपर हो रहा है उसमें आपका बैक
क्लियर हो जाए। 100% कोशिश करिएगा कि मेरा इसमें जो बैक लगा है सब कुछ यहाँ पे क्लियर हो जाए, नहीं तो आगे आपका दिक्कत हो सकता है। इसमें निकालेंगे तो उसके बाद से कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। आपका किस सेमेस्टर में बैक था ये भी आपको कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है। वहाँ से जाकर बताइए कि सर मेरा इस सेमेस्टर में बैक था, वहाँ से जाकर कमेंट में बता दीजिए। और ये बड़ी बात कि बैक पेपर की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। जैसे मैंने ऊपर बताया कि बैक पेपर की तैयारी आपको साइड से करती रहनी चाहिए। अगर नहीं करेंगे तो एक ही बार आप सेमेस्टर एग्जाम भी देंगे, बैक एग्जाम भी देंगे, तो उस समय आप डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो डिस्टर्ब होने से अच्छा है कि अभी से थोड़ा सा तैयारी स्टार्ट कर दीजिए बैक पेपर वाला, ठीक है। और उसके बाद देखिए सेमेस्टर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कैसी चल रही है आपकी, ये तो बड़ी बात है कि आपकी जो सेमेस्टर एग्ज़ाम की तैयारी कैसे चल रही है। तो इसको जाकर थोड़ा सा कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा कि सर मेरा जो सिलेबस है इतना कंप्लीट हो गया है और मेरी तैयारी इतनी % कंप्लीट हो गई है। अगर नहीं कंप्लीट है तब भी कमेंट में बताइएगा कि मेरा 0% कंप्लीट है, मैं कुछ नहीं तैयार किया हूँ। वहाँ पर जाकर आपको मेंशन करना है, ठीक है। और पूरी एग्ज़ाम आपके साथ रहूँगा और उसमें आपको वीडियो प्रोवाइड करता रहूँगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो वगैरह जो भी होता है, जो भी मुझसे बनेगा आपको प्रोवाइड वीडियो के माध्यम से किया जाएगा। वहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे करके आप आराम से अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। यदि कोई मन में इसके अलावा भी डाउट बच गया है तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से जाके आप पूछ सकते हैं। सारा डाउट आपका क्लियर कर दिया जाएगा। और कोशिश करिए कि चैनल को थोड़ा सा शेयर कीजिए, जो बच्चे हैं आपके, ठीक है, जो भी आपके संपर्क में जो बच्चे हैं, जो फ्रेंड्स हैं आपके, तो उनको शेयर करने का प्रयास करिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।